ओके मालिक, गुड आफ्टरनून मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक, दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये एक छोटा सा क्लिप है, एक 5 मिनट का क्लिप रहेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 5-7 मिनट का क्लिप रहेगा, जिसमें मेरे को 2-3 चीज़ें आपको अपडेट करनी है। पहली चीज़, मेरे ख्याल से आपका कम्युनिकेशन, जो स्टूडेंट का कम्युनिकेशन मेरे फ्रंटर लोगों के साथ हुआ है, पारस प्रमोद हुली इनके साथ हुआ है, तो उन्होंने कम्युनिकेट बराबर किया है कि भाई अपन सीए फाइनल का क्रैश कोर्स लॉ ओके यूट्यूब पे अपन अपडेट करने वाले हैं। प्लानिंग एकदम क्लियर थी मेरी कि भाई यार मैं इसको लाइव ही लूंगा मतलब मैं लाइव रिकॉर्डेड करके और इमीडिएटली अपडेट करूंगा, लेकिन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेज मैं अभी पूरा लॉ क्रैश कोर्स अपडेट नहीं कर पाऊंगा एज ए लाइव बैच। तो थोड़ा सा मैंने डिसाइडिंग फैक्टर में मैंने चेंज किया हुआ है। सर क्या चेंज किया हुआ है? सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन लाइव मतलब अपन सीए फाइनल का लॉ का क्रैश कोर्स अपडेट कर ही रहे हैं ओके यूट्यूब पे। सीए फाइनल लॉ क्रैश कोर्स ओके अपन यूट्यूब पे पूरा अपडेट कर ही रहे हैं मालिक। लेकिन द ओनली थिंग इज ओके जो यहाँ पर अपडेट होगा, ये मेरी रिकॉर्डिंग May 21 की है। May 21 का कंप्लीट रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स ओके, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स ओके जो लॉ के लिए है ओके, वो आपका अपलोड हो जाएगा कंप्लीट ओके। अब सर यहाँ पर अमेंडमेंट एंड अदर थिंग्स का मैटर करेगा सर, क्योंकि यार सर आपकी रिकॉर्डिंग तो May 21 में हुई है, उसके बाद का सिनारियो क्या, इसीलिए मैं आपको अपडेट कर दूं कि इसमें 2 सिनारियो है। एक है फेमा ओके, फेमा से ज़्यादा सॉरी, एक है फेकरा ओके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और एक रहेगा ओके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2 ओके ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे मेन लेक्चर है जो मैंने नवंबर पे लिए हैं, नवंबर में लिए हुए हैं। नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए मैंने इसको यूट्यूब पे लाइव लिया था ओके। तो ये फुल कोर्स मैंने यूट्यूब पे लाइव लिए हुए हैं, तो ये दोनों यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है ओके। चाहिए तो मैं अपने स्टाफ को बोल दूंगा ओके। प्रमोद क्या करेगा, प्रमोद जब अपना अपडेट करेगा तो लिंक, ये 2 लेक्चर्स की लिंक ओके, वो जब वो इकोनॉमिक लॉ चालू होगा उसके नीचे वो अपलोड कर देगा कि ये 2 लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे। बाकी उसके अलावा जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपके अपडेट हो जाएंगे, और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि भाई यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन के अंदर ये सारे लेक्चर अपलोड होंगे, क्योंकि मैं रोज दो लेक्चर मतलब 2 दिन के लेक्चर, यानी अप्रॉक्सीमेटली हर दिन में 3 या 4 लेक्चर होंगे ओके। हर एक लेक्चर 40 मिनट से लेकर 1 घंटे की रेंज का होगा, 1 घंटे की रेंज का अप्रॉक्सीमेट हर लेक्चर होगा ओके। ऐसे 2 दिन के, यानी Day 1 Part 1, Day 1 Part 2, Day 1 Part 3, Day 2 Part 1, Day 2 Part 2, Day 2 Part 3, इस तरह से करके ये सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। और हर दिन 2-2 लेक्चर अपलोड करेगा। 2-2 लेक्चर मतलब Day 2, 2 दिन के, Day 1, Day 2, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। तो हर रोज ये अपलोड होगा, एक्सेप्ट संडे नहीं अपलोड होगा, संडे वो अपलोड नहीं किया जाएगा। बाकी अदर देन दैट हर रोज अपलोड होते जाएगा। ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, सीए फाइनल लॉ के मालिक ओके। तो लॉ का इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब रही बात अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कवर करना है आरटीपी। अब आरटीपी का ऑलरेडी नवंबर 21 का रिकॉर्डिंग, नवंबर 21 के आरटीपी आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो इंटीग्रेट कर दिया था अपने लेक्चर्स के अंदर, ऑलरेडी वो इंटीग्रेटेड है ओके। ये लेक्चर्स में नहीं रहेगा, तो नवंबर 21 की आरटीपी आप देख सकते हो, जिसमें पेनल्टीज में मेजर चेंजेस है। पेनल्टीज वाला पॉइंट था और जो ऑलरेडी चेंजेस थे, तो उसमें और एक एडिशनल चेंजेस पेनल्टीज में है। तो कंपनी लॉ की पेनल्टीज जो ये लेक्चर से आप देखोगे, वो पेनल्टीज आप इग्नोर कर सकते हो। एनीवे क्रैश कोर्स है तो पेनल्टीज पे मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया हुआ है ओके। तो आपको पेनल्टीज के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हो, और वो पेनल्टीज के लिए आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो अपडेटेड, वो रेफर कर सकते हो सर ओके। तो आपको ये रहेगा। और आरटीपी जो May 22 की होगी सर, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा प्रोबेबली। मेरा ये मंथ एंड तक थोड़ा सा ऑक्यूपाइड शेड्यूल है, पर ये मंथ एंड के बाद जब भी कमिंग मतलब मंथ एंड के रेंज तक ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। एक 6-7 पेज का बात है, 6-7 पेजेस आर देयर, नॉट मोर देन दैट, मतलब वो अमेंडमेंट भी मेजर नहीं है ओके। वो वाला सारा अपलोड रहेगा सर। इसके अलावा आईबीसी का भी क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर लूंगा, लेकिन आईबीसी के वो क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग में ओके प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी, प्री प्रोसेस पीपीआईआरपी, वो उसमें कवर नहीं है। तो वो पर वो यूट्यूब पे ऑलरेडी कवर्ड है। तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा होगा कि भाई इकोनॉमिक लॉ में खासकर ओके, जैसे फैक्रा और पीएमएल तो कंप्लीटली मैं डालूंगा नहीं ओके, जो May 21 के रिकॉर्डेड है, क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने नए वाले अमेंडेड लेक्चर्स मैंने अपलोड कर लिए। लेकिन ओके आईबीसी में अपलोड करूंगा, लेकिन उसके अलावा जो उसका अमेंडमेंट और एक पीपीआरपी नया ऐड हुआ है, वो आपको एडिशनली कंटेंट देखना होगा जो यूट्यूब पे ऑलरेडी है। तो उस लेक्चर के नीचे ही वो लिंक में ओके प्रमोद वो लिंक अपडेट कर देगा कि भाई वो लिंक में आपको वो पीपीआरपी उधर कवर हो जाएगा ओके। तो आपका टारगेट है, मतलब ये पॉइंट है ओके,
ये एक सेक्टर है सी ए फाइनल लॉ के लिए। सर इसके नोट्स का क्या होगा? नोट्स ऑलमोस्ट ओके, नोट्स सारे चैप्टर वाइज डिवाइड किए हुए हैं, चैप्टर वाइज और स्ट्रक्चर वाइज। नोट्स हर टाइम प्रमोद टेलीग्राम चैनल पे डालते रहेगा। अपना टेलीग्राम चैनल है सी ए फाइनल लॉ एंड ऑडिट के लिए, उस टेलीग्राम चैनल पे प्रमोद वो नोट्स अपलोड करते जाएगा। मतलब 2-1 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार, वॉट एवर इट में भी, ओके, वो अपलोड करते जाएगा। एंड टू द एक्सटेंड वो जैसे ही अपलोड होंगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। यानी यहाँ पर नोट्स का एज सच ज़रूरत नहीं है, नोट्स का एज सच कुछ स्ट्रक्चर वाइज नहीं है। अगर कोई मुंबई में रहता है, मुंबई में अगर आपको नोट्स चाहिए, ओके, मेरे पास मुंबई से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी लॉ के नोट्स की, ओके, हार्ड कॉपी चाहिए तो ओके वट एवर इट में भी आपको मिल जाएगी, ओके। बट अदर देन सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल पे ओके आपको अवेलेबल रहेगी, ओके। तो ये हो गया नोट्स के बारे में, ओके, कंटेंट के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये हुई बात लॉ की। तो लॉ के लिए सिनारियो ऐसा है, आपको कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, आपको सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है। जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया था लास्ट ईयर, उसके बाद भी नवंबर में परचेज किया था, मेरे ख्याल से आपको ये रिवीजन करने में और अच्छे से काम आ जाएगा, ओके। दैट इज़ व्हाट इज फॉर लॉ। ऑडिट के लिए मैं आपको लेटर ऑन अपडेट करूंगा। ऑडिट में मेरे स्टैंडर्ड्स के रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, स्टैंडर्ड्स के रिवीजन ऑल टुगेदर सब लोग देख रहे हैं और मेरे ख्याल से सबको पसंद भी आ रहा है। स्टैंडर्ड का फॉर्मेट, स्टैंडर्ड का लिंकेज एंड एवरीथिंग, एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। उसके अलावा जो छोटे चैप्टर्स के क्रैश कोर्सेज है उसमें पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू अपलोडेड है, लेकिन उसमें अमेंडेड है। तो अमेंडमेंट जो पोर्शन में अपलोड करूंगा उसी टाइम पे उसको अपलोड कर दूंगा, अमेंडमेंट एक साथ में अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो छोटे चैप्टर्स है जैसे ऑडिट ऑफ एनबीएफसी हो गया, ऑडिट ऑफ बैंक्स हो गया, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, उसके क्रैश कोर्स लेक्चर्स मैं अपलोड करने बोलूंगा, लेकिन एक बार लॉ होने के बाद। तो जैसे ही लॉ खत्म होगा उसके बाद ऑडिट भी अपलोड होते जाएगा डेली बेसिस पे। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। सर क्या ऑडिट भी आप पूरा अपलोड करोगे? देखिए पूरा अपलोड करने में मैं कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसके जो जो चैप्टर्स रिलेवेंट वाले पॉइंट हो गए वो मैं अपलोड कर दूंगा। स्टैंडर्ड्स में पूरा अपलोड नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड का रिवीजन मैंने अपलोड किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड्स का पूरा अपलोड नहीं करूंगा। पर स्टैंडर्ड्स के ऑल टुगेदर जो जो छोटे चैप्टर्स है, जो जिसके लिए दिक्कत आती है, वो मैं सारे अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे मालिक, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑडिट के लिए भी रहेगा, लेकिन ये जब होगा जब लॉ कंप्लीट हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर मालिक? तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर क्लियर है। और इस बीच ओके अपने करण सर है, ओके, जो जिनके साथ में अपन एडनोवेट, ही इज इनटू एडनोवेट, जहाँ पर करण सर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के ओके क्रैश कोर्स के लेक्चर लाइव स्ट्रीमिंग में भी लेंगे और कुछ रिकॉर्डेड डाल देंगे, डिपेंडिंग ऑन सिनारियो। वो अपडेट कर देंगे, मैं कर दूंगा जिस दिन वो आने वाले होंगे उसके एक दिन पहले मैं लाइव यूट्यूब पे आके मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, ओके। तो करण सर है जिनका आईडीटी और जीएसटी ओके इसके लेक्चर्स वो अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स का रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ 50 आवर्स का रहेगा। वो भी लाइव यूट्यूब पे ओके अपने चैनल पे आएंगे और अपडेट कर देंगे मालिक। तो मेरे ख्याल से आपको 3 सब्जेक्ट ऑल टुगेदर यूट्यूब पे क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में आपको मिल जा रहे हैं। इवन इसके अलावा ओके आई एम फोकसिंग ऑन, मैं एक बार एसएफएम का आई विल आस्क फ्रॉम प्रशांत सर, प्रशांत सरडा सर, ओके, उनसे मैं बात कर लूँगा अगर उनका ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, अगर कोई ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड बैच या क्रैश कोर्स, वो भी मैं यूट्यूब पे डलवा दूंगा, ओके। मैं उनसे बात कर लूँगा और अपडेट कर दूंगा अकॉर्डिंगली टू द एक्सटेंट, ओके। मेरे कमिटमेंट लॉ और ऑडिट के लिए तो कंफर्म है, उसके अलावा आईडीटी का मैंने आपको बता दिया है। पर जैसे जैसे कोई नया सब्जेक्ट आता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा यूट्यूब पे। उसके नोट्स एंड अदर थिंग्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते जाएंगे, ओके। बाकी सारी चीज़ें मतलब एक ही चीज़, मतलब बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दो, बाकी एक ही चीज़ करनी है जो है आपको पढ़ना है और आपको तोड़ पढ़ना है, ओके। देखिए वॉट एवर, अभी आप इसको कोई इसको अपडेट बोलेगा, कोई इसको कुछ कमेंट करेगा, कोई एडवर्टाइजिंग बोलेगा, कोई कुछ भी बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं मैं कैसा हूँ, मेरा कोई लेना नहीं। सर फिर आप क्यों कर रहे हो? रीज़न सिंपल है कि भाई कॉन्सेप्चुअली मेरे को ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि भाई आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड विद लोड बिकॉज आई एम टेकिंग ए मल्टीपल सब्जेक्ट्स। मैं EIS ले रहा हूँ इंटर में, SM ले रहा हूँ इंटर में, इंटर का ऑडिट ले रहा हूँ, फाइनल का लॉ ले रहा हूँ, फाइनल का ऑडिट ले रहा हूँ, मतलब यार 5 सब्जेक्ट है। उसके अलावा डीसा की प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब यार मतलब इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ बचने वाली है। तो रेदर देन मैं कुछ चीज़ें थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, जिसको मैंने एकदम क्लियर कट, मतलब दिस इज समथिंग लाइक विच वी कॉल्ड BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसके अंदर मैंने अपना स्ट्रक्चर एकदम क्लियर कर दिया मालिक कि मैंने आई मेड इट वेरी क्लियर टू माई सेल्फ कि यार मतलब यार ये सब करते करते यार मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, टाइम पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा है, ओके, इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से कमिटमेंट में डिले हो जा रहा है, सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए अपने चीज़ें मैंने थोड़ी डिफाइन कर ली, डिफाइन ये कर ली कि अपन अभी क्लियर कट रहेंगे स्ट्रक्चर में, ओके। EIS है, SM है, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। ऑडिट ओके, मेकिंग श्योर दैट इंटर ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट आई नीड टू कैरी फॉरवर्ड, ओके। तो इंटर ऑडिट की तरफ अपन तोड़ ध्यान देंगे और फाइनल ऑडिट की तरफ तोड़ ध्यान देंगे, ओके। और लॉ को ओके मेन कोर्स की जगह आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन क्रैश कोर्सेस, यानी हर अटेम्प्ट में मैं क्रैश कोर्स लेकर आते जाऊंगा, और वो सिर्फ लॉ का, मतलब लॉ का मैं मेन कोर्स में कोई एंटर नहीं करने वाला, ओके। एंटर नहीं करने वाला मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी मैं लॉ के मेन कोर्स या फुल कोर्स ओके रिकॉर्डिंग मेरी मैं करने वाला नहीं, बिकॉज आई नीड टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, एंड दैट इज वॉट एवर। और मैंने जो एफर्ट्स किए हैं
है नहीं की है, वॉटेवर, ये सब चीज़ पे ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। ओके, और उस पर जिसको जो कमेंट करना है भी वही करना है। तेरे को सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव है, जिसको ये लेक्चर अच्छे से यूज़ करना है उसका मेन टारगेट है लेक्चर को अच्छे से यूज़ कर लो, तुमको काम आ जाएगा। एंड माँ कसम तोड़, मैं क्लियर बता रहा हूँ कि भाई मेरे प्रिंसिपल एकदम क्लियर है, जो मेरे टैगलाइन में क्लियर है, व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर सी ए प्रीफिक्स इज नियर। बॉस 80 बिलीव इन द सेम थिंग एंड 80 जिसको भी बोलेगा वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बोलेगा। मतलब कॉन्सेप्ट जो मैं अगर इवन करण सर से बात कर रहा हूँ या मैं प्रशांत सर से जिनसे भी बात करे जा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम वेरी क्लियर। तो उसकी वजह से मैंने क्या सोचा है कि भाई यार क्रैश कोर्सेज को अपन थोड़ा सा यूट्यूब एंड अदर थिंग्स पे अपडेट कर देते हैं, आगे से जो क्रैश कोर्सेज के पॉइंट है सिर्फ क्रैश कोर्सेज पे फोकस करें। एंड फुल कोर्स एंड अदर थिंग्स जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो होती है या फुल कोर्स जो होते हैं, लेट फोकस ऑन वन सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑडिट, बिकॉज इंटरमीडिएट में ऑडिट स्ट्रक्चर चल रहा है एंड फाइनल में ऑडिट का स्ट्रक्चर तोड़ चल रहा है मालिक। तो भारत माता की जय मालिक, तोड़ मालिक, एंड सी यू एंड होप ये लेक्चर्स के रिजल्ट्स आपको तोड़ा है, आउटकम आपको तोड़ा है। ओके, डू गिव मी ए गुड न्यूज़ मालिक। भारत माता की जय।